की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो हरदीप सिंह पुरी सीधे तौर पर एक तरीके से आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल पर और ये कह रहे हैं कि कैसे एक तरीके से कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में रोहिंग्याओं को समर्थन करने को लेकर। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में मतदाताओं को जोड़ने घटाने के नाम पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वोटरों के नाम कटवाने का आरोप लगाया है, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इस बीच आपके सांसद संजय सिंह की पत्नी का वोट कटने का मामला आम आदमी पार्टी को उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में दिल्ली के निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, जो कि 6 जनवरी को अंतिम सूची जारी भी करेगा। दिल्ली में वोटर लिस्ट का मसला, आखिर कौन कर रहा घपला? वोटर लिस्ट पर छिड़ी रार, बीजेपी और आप में आर पार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। केजरीवाल की घोषणाओं के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा बना है वोटर लिस्ट का। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी की ओर से लगातार वोट कटवाने के एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं। इस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। उन्हें हार का डर सता रहा है, जिसके कारण वह झूठ बोलने लगे हैं और गलत तथ्यों को सामने ला रहे हैं। टोटल वोट 4 दिन में जो बढ़ने की एप्लीकेशन आई है, मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्ट्रोल रोल फ्रीज होने के बाद 1,83,323। अरविंद केजरीवाल किससे खेलना चाहते हो? हम कह रहे हैं सब चीजों की जांच होनी चाहिए। हर महीने 1,000 वोट यहां पर कटता है, तो ये 61,000 वोट पिछले 5 साल में कटा। इस केवल सरोजनी नगर मंडल से ही सबसे ज्यादा वोट कटे, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतती आई। तो ये काम अरविंद केजरीवाल जी पिछले 5 साल से कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा में 2020 में कुल 1,46,000 वोटर्स थे और आज 1,06,000 वोटर्स बचे हुए हैं, जिनमें से 22,000 वोटर्स नए जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 5 सालों में 61,000 वोटर्स कम हो गए हैं। हर महीने 1,000 वोटर्स कम हो रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कभी प्रेस वार्ता नहीं की। इस बीच दिल्ली में वोटरों के नाम काटने को लेकर आम आदमी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसके जवाब में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह का एक शपथ पत्र साझा किया है। इस शपथ पत्र में अनीता सिंह ने स्वयं को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। भाजपा ने पूछा है कि जो दिल्ली की वोटर ही नहीं है, उसका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। भाजपा ने आगे कहा कि अगर अनीता सिंह ने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है, लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं, तो यह कानूनन अपराध है। हालांकि इस मामले में संजय सिंह कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। अभी एक एफिडेविट भी दिखाया गया है अमित मालवीय के द्वारा कि किस प्रकार से संजय सिंह जी की धर्मपत्नी भाभी अनीता जी का वोट दिल्ली में कभी था ही नहीं, वो तो कहीं और उनका वोट था। अनीता सिंह जो मेरी पत्नी है और जो उनका पता है, बीटीएम नंबर में बोल दे रहा हूं, 220 29 35। देखो इनका वोट कहां बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस मामले में सही फैसला चुनाव आयोग को करना है और उसका कहना है कि मतदाता सूची 29 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस पर 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मिले सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया है। अब 1 जनवरी तक जो एप्लीकेशन आएंगी, उनका निपटारा कर फाइनल लिस्ट 6 जनवरी तक जारी की जाएगी। नई दिल्ली से धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में चुनाव आने से पहले सियासत गर्मा गई। भले ही मौसम कितना ही सर्द या ठंडा क्यों ना हो, वादों और प्रतिवादों की भी झड़ी लगी हुई। कुछ आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर वादों और दावों को लेकर किस प्रकार से सियासत होती आ रही है। आपके वादे और सच्चाई को लेकर लगातार बीजेपी मुखर है। आम आदमी पार्टी का वादा था कि विश्व स्तरीय स्कूल दिल्ली में बनाए जाएंगे, जो कि वर्ल्ड लेवल के स्कूल होंगे। स्थिति यह है कि 2 लाख छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित है। इस बात का दावा बीजेपी लगातार कर रही है। 24 घंटे साफ पानी नल से जल घर पे उपलब्ध कराने का दावा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन 43% झुग्गी निवासी बोतलों और टैंकरों के सहारे पानी लेने के लिए मजबूर हैं।
फ्री क्लिनिक जिसमें मोहल्ला और अस्पताल क्लिनिक शामिल थे वो एक तरीके से सुलभ और उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन 70% मरीज आज भी दिल्ली में निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। तो इसका ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्था पूरी तरीके से जमीन पे दिखाई नहीं पड़ रही है। यमुना को साफ करने का वायदा था, पहले से भी ज्यादा गंदी और बदबूदार यमुना हो गई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये सच्चाई सबके सामने है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वायदा किया गया था अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, लेकिन जानलेवा AQI से लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा बच्चे और बुजुर्गों को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करप्शन मुक्त दिल्ली देने का वायदा किया गया था, लेकिन CM हो, डिप्टी CM हो, 5 मंत्री हो, 1 सांसद हो, 10 विधायक जेल जा चुके हैं और कई गंभीर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। केजरीवाल की सादगी का वायदा, क्योंकि जिस प्रकार की सियासत करने के लिए वो आए थे उन्होंने अपनी सादगी को बहुत आगे रखा था, फुटफ्रंट पे रखा था, लेकिन 50 करोड़ के बंगला बनवाने का आरोप उन पे लगा। उसके अलावा उन्होंने गाड़ी सहित तमाम सुविधाएं ली और पहले कहा था वैसे किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं लेंगे। एक अलग मॉडल देने की बात की थी, लेकिन परंपरागत राजनीति में ही आगे बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वादा था विश्व स्तरीय सड़कें बनाने का, लेकिन महज 2 महीने में 10,000 शिकायतें आई हैं टूटी हुई सड़कें और गड्ढों को लेकर। यह दिखाता है कि स्थिति क्या है सड़कों को लेकर, जिस पे खुद केजरीवाल एक प्रकार से जमीन पर उतरे थे तो उन्होंने भी देखा था कि क्या हालात बने हुए हैं। कूड़े का पहाड़ खत्म करने का वायदा किया गया था जो तमाम दिल्ली के आसपास के इलाकों में बने हुए हैं एंट्री पॉइंट्स पे, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं अभी तक कूड़े के पहाड़, जबकि उनकी खत्म करने की जो डेडलाइन है, समय सीमा है, वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो ये कमोवेश एक तरीके की स्थिति है जो दिखाती है कि दिल्ली में किस प्रकार के हालात हैं जमीनी मुद्दों को लेकर। 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में पहुंचा है, जो कि आज तक कभी नहीं रहा, यह पहली बार है और इसका श्रेय भी एक तरीके से बीजेपी के माध्यम से कहा जाए तो केजरीवाल सरकार को जाता है। बिजली के बिलों में बीते कुछ वर्षों में 40% तक की बढ़ोतरी की खबरें भी आ रही हैं और लगातार ये आरोप लग रहा है कि साहब फ्री बिजली के नाम पर कई जगह बिजली की इतनी ज्यादा बढ़ोतरी है, बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। DTC को भी हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और वो भी अपने आप में घाटे में चली गई है, जो कि शायद नहीं स्थिति होती अगर एक प्रकार से फ्रीवीज का इतना दबाव ना होता। दिल्ली जल बोर्ड भी 73,000 करोड़ रुपए के कर्जे में आ गया है और अपने आप लगातार जिसको पानी की कमी पूरा कर रहा था पूरे दिल्ली के, वो अपने आप में खुद कर्ज में डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये अपने आप में आपके वायदे और सच्चाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है, क्योंकि फ्रीवीज को लेकर लगातार एक तरीके से आरोप लगते हैं कि साहब आप वादे करते हैं पूरे कैसे करेंगे। तो वहां की भी कुछ जल्दी से सच्चाई आपको बता देते हैं। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वायदा किया गया था, लेकिन 2.5 साल बाद भी महिलाओं को जो 1,000 रुपए का वायदा था वो पूरा नहीं हुआ है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार का बीच में 2.5 साल हो चुके हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा किया गया था, पुराना बिल माफ करने का वायदा किया गया था। पिछला बिल जो बिजली का है वो एक तरीके से माफ किया जा चुका है। ये वायदा अपने आप में जमीन पे पूरा हुआ है, लेकिन महिलाओं को 1,000 रुपए का वायदा पूरा नहीं हुआ। हर गांव और वार्ड में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वायदा किया गया था, लेकिन अभी महज 800-900 के आसपास अगला आपको तथ्य दिखाएंगे कि वो क्लिनिक्स बने हैं, जो कि हर गांव स्तर या कहा जाए जो शहरी निकाय के जो वार्ड स्तर पे होते थे वहां तक पहुंचना था। ये आंकड़ा 900 के आसपास भी नहीं पहुंचा है। 2.5 साल हो चुके हैं भगवंत मान की सरकार को। ये अपने आप में कुछ जमीनी स्थितियां जो दिखाती है कि कैसे वहां पर भी पंजाब में भी स्थिति खराब है। फ्रीवीज को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत पे सवाल खड़े रहते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं पंजाब की वित्तीय स्थिति को लेकर भी क्या स्थिति है। वित्तीय वर्ष आपको दिखाई पड़ रहा है और किस प्रकार से जो कर्ज का बोझ है पंजाब पर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 से लेकर 2024 तक का सिलसिलेवार तरीके से देखिए, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ता हुआ 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि पंजाब लगातार कर्ज के बोझ में फंसता जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह जो फ्री की योजनाओं की घोषणा की गई उसकी वजह है। और इस वजह से भी दिखाता है कि कैसे लगातार पंजाब के आम आदमी को मिलने वाली सहूलियतों पे कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो यह भी आम आदमी पार्टी का एक तरीके से मॉडल है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, ऐसे में पंजाब को लेकर भी लगातार चर्चा होती। तो ये अपने आप में वो स्थिति। कुछ और तथ्यों का भी हम जिक्र करेंगे, चर्चा भी करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस विषय पर जब हम आगे बात करेंगे और इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी आपके सामने, घोषणाओं पर घिरे केजरीवाल, क्योंकि मामला दिल्ली का है और बात पंजाब की भी होती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पूरी सियासत की बात की जाए तो दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण तरीके से बात होती है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अभिषेक तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आपका स्वागत है। अवधेश कुमार